नमस्कार दोस्तों। भारत की राजनीति में एक दौर ऐसा भी आया था जब जनता को सच में लगा कि अब देश बदल जाएगा। गरीबी खत्म होगी, महंगाई कम होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा और भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। मंचों पर बड़े बड़े भाषण गूंजते थे, टीवी चैनलों पर वादों की चमक दिखाई जाती थी और करोड़ों लोग हर शब्द पर भरोसा कर रहे थे। कहा गया, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब आएगी ईमानदार सरकार। हर साल करोड़ों नौकरियां मिलेंगी, विदेशों से काला धन वापस आएगा, हर खाते में लाखों रुपए आएंगे। लेकिन 12 साल बाद अगर सबसे ज्यादा कुछ बढ़ा है तो वो है भाषणों की लंबाई और जनता की परेशानियां। आज भी देश का युवा नौकरी की लाइन में खड़ा है, लेकिन सत्ता कैमरों के सामने इवेंट मैनेजमेंट में व्यस्त है। जिस देश में इंजीनियर डिग्री लेकर डिलीवरी बॉय बनने को मजबूर हो जाए, जहां पढ़े लिखे युवा चाय और पकौड़े बेचने को रोजगार समझाए जाएं, वहां शायद असली इंडस्ट्री अब जुमला उद्योग बन चुकी है। शिक्षा व्यवस्था की हालत देखिए। बच्चे डिग्री लेकर निकलते हैं, लेकिन कंपनियां पूछती हैं स्किल कहां है। सरकारी स्कूल बदहाल, कॉलेज राजनीति के अड्डे और प्राइवेट शिक्षा इतनी महंगी कि गरीब का बच्चा सपना देखने से पहले ही हार मान जाए। फिर आया नोटबंदी का फैसला। एक रात 8 बजे टीवी पर राष्ट्र के नाम संबोधन, और अगले ही दिन पूरा देश एटीएम की लाइनों में खड़ा था। कहा गया, काला धन खत्म होगा, आतंकवाद खत्म होगा, नकली नोट खत्म होंगे। लेकिन हुआ क्या? गरीब लाइन में मर गया, छोटे व्यापारी बर्बाद हो गए, दिहाड़ी मजदूरों का काम बंद हो गया और जिनके पास असली काला धन था वो पहले से ज्यादा ताकतवर बन गए। फिर आया जीएसटी, इतना जटिल सिस्टम कि छोटे दुकानदार आज तक सीए और पोर्टल के चक्कर काट रहे हैं। जिस व्यापारी ने जिंदगी भर मेहनत से दुकान संभाली, अब वो सर्वर एरर समझने में लगा है। सरकार बोली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लेकिन छोटे व्यापारियों के लिए यह बन गया डिजीज ऑफ डूइंग बिजनेस। फिर कोरोना आया। देश को उम्मीद थी कि अब सरकार जनता के साथ खड़ी होगी, लेकिन तस्वीर क्या थी? लाखों मजदूर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हुए, कंधे पर बच्चे, आंखों में भूख और दिल में डर लेकर घर लौट रहे थे। टीवी पर सिर्फ भाषण थे, लेकिन सड़कों पर जनता अपनी जिंदगी बचाने की लड़ाई लड़ रही थी। आज हालत यह है कि पेट्रोल भरवाने से पहले आदमी बैंक बैलेंस देखता है। रसोई गैस, दाल, सब्जी, बिजली, हर चीज आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। लेकिन सत्ता के महलों में बैठे लोगों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए देश अब सिर्फ एक चुनावी मंच बन चुका है। हर मुद्दे को धर्म में बदल दो, हर सवाल पूछने वाले को देशद्रोही बोल दो और हर असफलता पर नया इमोशनल नैरेटिव बना दो। यही आज की राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। देश का युवा रोजगार मांगे तो उसे इतिहास पढ़ा दो, महंगाई पर सवाल पूछे तो उसे पाकिस्तान दिखा दो, शिक्षा की बात करे तो मंदिर मस्जिद में उलझा दो, और अगर कोई सच बोल दे तो पूरी आईटी सेल उसके पीछे छोड़ दो। आज देश में दो भारत दिखाई देते हैं। एक वो जो टीवी पर चमकता है, जहां बुलेट ट्रेन के सपने हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के भाषण हैं, विदेशी दौरों की चमक है और कैमरों का शानदार एंगल है। दूसरा वो जहां किसान कर्ज में दबकर मर रहा है, युवा बेरोजगार घूम रहा है और मध्यम वर्ग टैक्स के बोझ तले टूटता जा रहा है। सबसे बड़ी विडंबना क्या है? सरकार हर सफलता का श्रेय लेती है, लेकिन जिम्मेदारी कभी नहीं लेती। अगर कुछ अच्छा हो जाए तो विश्व गुरु, और अगर जनता परेशान हो जाए तो पिछली सरकार जिम्मेदार। और शायद आज की सबसे कड़वी सच्चाई यही है कि देश की ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां अब विचारधारा से नहीं, बल्कि कॉरपोरेट मॉडल से चल रही हैं। एक ऐसा एमएलएम सिस्टम जहां ऊपर बैठे कुछ लोगों का विकास लगातार होता जाता है और नीचे खड़ी जनता सिर्फ सपने खरीदती रह जाती है। जो लोग 10 साल पहले लाख रुपए की औकात नहीं रखते थे, आज करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन चुके हैं।